नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं अनमोल भारत लाइव। इस वक्त हम वार्ड 92 में। वार्ड 92 का हाल जो हमने जाना वो लगभग ठीक निकला, लेकिन कभी कभी किसी वार्ड में कुछ कमियां तो निकली आती हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं वार्ड 92 के पूर्व पार्षद प्रमोद जायसवाल, जो पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं। और सुनने में आता है, जैसा कि हमने सर्वे किया, कि वार्ड 92 में काफ़ी सक्रिय रहे, पब्लिक के बीच भी जाते रहे। तो अब की फिर पिछले बार ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे पार्षदी। अब की इनका चुनाव चिन्ह डमरू है, जो निर्दलीय है। तो उनसे जानते हैं कि पिछली बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और अब की वो निर्दलीय लड़े हैं। ऐसा क्या कारण है जो इनको वहाँ से ये सफ़र तय करना पड़ा। बाकी आगे बात करते हैं कि उनकी रणनीति क्या है और चुनावी शैली किस तरह से है। नमस्कार। वार्ड 92 से मैं पार्षद प्रमोद जायसवाल। मेरा अगली बार मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा था। इस बार मैं टिकट का दावेदार था। मेरा टिकट लास्ट टाइम में कटा। फिर इसके बाद मैंने विचार बनाया कि जिसको पार्टी टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन जब मालूम पड़ा क्षेत्रीय जनता को ये टिकट 4 किलोमीटर दूर प्रत्याशी को दिया गया, तो यहाँ की जनता के अंदर उबाल आ गया। तो उन्होंने सब ने, यहाँ के जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर थे, उनके आचार्य थे, वो मेरे पास आए कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और इस जनता की सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा वार्ड 92 किसी लायक नहीं रह जाएगा। उनकी बात को लेकर मैंने इस वार्ड में दोबारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा, जिसका मेरा चुनाव चिन्ह डमरू है। ऐसा क्या कारण रहा जो आप बीजेपी में इतना सक्रिय थे और क्षेत्र में, जहाँ तक सुनने को मिला, आपने काम भी अच्छे किए हैं, तो क्या कारण रहा जो बीजेपी ने आपका टिकट काट के 4 किलोमीटर दूर रहने वाले एक प्रत्याशी को टिकट दे दिया और आपको डमरू से निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ना पड़ा? ये टिकट बीजेपी ने नहीं काटा, ये पैसे से बिक गया टिकट। मेरा टिकट होने के बाद, जब मेरा लखनऊ से टिकट होके आया था, उसमें टिकट मेरा नाम था, लेकिन फ़ोन नंबर मेरा ही लिखा रहा, फ्रूट से मेरा नाम चेंज कर दिया गया। इतना भी नहीं कर पाया कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर देते। इस कारण मेरा चुनाव टिकट काटा गया। मैंने भी सोचा था कि पार्टी की सेवा करनी है, इसलिए मैंने मन बना लिया था कि जनता के बीच में रहूँगा, पार्टी का काम करूँगा। और पार्टी काम तब भी कर रहा था, हिंदुत्व का नेता हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ। जब भी मैं हिंदुत्व की कोई बात है उसके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। और इसलिए मैंने इसको, वार्ड का पार्षद सिर्फ इसलिए होता है कि जनता का सेवा कर सके। जनता की सेवा करने का सबसे अच्छा कर्तव्य होता है कि उसकी चुनाव, उसके सामने रहो, उसकी समस्याओं को सुनो। और जो लड़का जो बीजेपी से टिकट लड़ के चुनाव लड़ रहा है, उनका काम पेशा है, उनका चुनाव को बाहर, किसी भी प्रत्याशी को बाहर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरा वार्ड आरक्षण में बदल जाता है, तो उस वार्ड बदलने के बाद उस वार्ड में हमें नहीं लड़ने के हकदार अगर हम होते हैं, तो मेरे वार्ड में किसी व्यक्ति को जिस आरक्षण में आता हो, उसको लेकर उसको चुनाव लड़ा के जिताकर अपनी जनता की सेवा करनी चाहिए, ना कि अपने वार्ड से आयत हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर पार्षद धंधा बना लेगा, बिजनेस बना लेगा, तो उस पार्षद का संसेवक नहीं हो सकता। क्या प्रभाव है आपका वार्ड में? आपने इतने 2 या 3 बार से आप पार्षद भी रहे हैं, क्या क्या कार्य किए आपने, और अब की आप कौन से कार्य बाकी हैं जो अगर आप पार्षद बनते तो आप करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा कार्य काफ़ी हद तक मैंने सड़क बना ली है। सफाई व्यवस्था मेरा बहुत दुरुस्त है। सीवर व्यवस्था मेरी बहुत अच्छी है। कुछ थोड़ी बहुत समस्या पार्कों की है, जिसको पार्कों को स्मार्ट सिटी से मैंने योजना में लाया हुआ हूँ और उसको स्मार्ट सिटी में डाल चुका हूँ, लेकिन अधिसूचना लग जाने के कारण वो उस पार्कों का काम रुका हुआ है। सबसे बड़ा काम है इस पार्क को अच्छा बनाना, जिससे मेरी माताएं बहनें उसमें टहलें, योगा करें। इसकी व्यवस्था मुझे करनी है। जैसा कि आपने देखा कि आप बीजेपी पार्टी से पिछली बार चुनाव लड़े थे और आपकी निर्दलीय लड़े हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के टिकट पर कोई दूसरा प्रत्याशी बाहर से सुनने को मिला है कि आया दूसरे वार्ड से, तो क्या इसका प्रभाव आपके चुनाव पर पड़ेगा? जनता किसके साथ आएगी? देखिए, इसका जवाब वोटर ही देगा। वोटर अगर मुझको पसंद करता होगा, उसको लगेगा आपके वार्ड का बेटा चुनाव को, उसको प्रत्याशी को जिताना है, तो यहाँ की जनता डमरू पर चुनाव चिन्ह पर वोट लगा कर प्रमोद जायसवाल को जिताएगी। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद जायसवाल वार्ड 92 से। तो इनका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा ये तो आप सभी जानते हैं। बाकी अगर ये चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या कार्य करेंगे वो भी इन्होंने बताया। बाकी अपनी बात कहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, अनमोल भारत।